हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग एक काम करें, सबसे पहले तो फॉर्मूलेस जो हैं उनकी एक पर्टिकुलर क्या है पेज पे लिख के बगल से रख लें। ठीक है, चालू करें बच्चों। तो मैंने आप लोगों को मेन रूल बताया था कि जहाँ पे आइडेंटिटी लग रही हो वहाँ पे आइडेंटिटी लगा दें, और दूसरी कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्वेश्चन नहीं होना है। अगर ये कंडीशन है तो उसको कन्वर्ट करके हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कोई रूल नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, अभी हमारा बेसिक चल रहा है तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, पहले नंबर का क्वेश्चन है बच्चों हमारा, और एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस का 4 अपॉन x² dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां भी डिवाइड में दे रखा है तो हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अलग अलग डिवाइड करते हैं बच्चों। तो x³ अपॉन x² प्लस का 5 x² अपॉन x² और माइनस का 4 एंड 1 अपॉन x²। कांस्टेंट से डील करना आसान होता है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बाहर कर दिया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 3 है, कट जाएगा बच्चों। पावर क्या बचेगा, x की पावर 1। दूसरे वाले में पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चों, ये बचेगा 1 डॉट dx। तीसरे वाले में इसको बच्चों ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर हो गया -2। अब x की पावर n का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ बच्चों पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, ये हो जाएगा बच्चों एक पावर ऊपर बढ़ा दो और नीचे वही आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको समझाया था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x जुड़ जाता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4। यहां लगाओगे बच्चों एक पावर जुड़ जाएगी +1 अपॉन -2 +1 प्लस c एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होता है। तो x² अपॉन 2 प्लस का 5x माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, -2 + 1 दैट इज -1 एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 4, -2 + 1 कितना होगा -1। x की पावर होगी बच्चों -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x। पावर नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसको हटा दो बच्चों पहले तो, चलिए यहां कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा क्या, इंटीग्रेशन में दे रखा है x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन क्या दिया बच्चों √x। तो डिवाइड में दे रखा है, इसको हम लोग क्या है, अब देखो यहाँ भी डिवाइड में था, हम लोगों ने बाद में इसको एडिशन वाली फॉर्म में लेके आए ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आ जाओ, वहां से करना आसान रहता है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो लगेगा, इसको अलग अलग सेपरेट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो x³ अपॉन √x जो होता है बच्चों होता है x की पावर 1/2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक काम करते हैं इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लेके चले ऐसे, 3x अपॉन x की पावर 1/2 और ये हो गया बच्चों 4 अपॉन x की पावर 1/2। ठीक है, पहले तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे पावर आप लोगों ने जानते ही रूल, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है बच्चों, a की पावर m माइनस n। तो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा 3 2 6 -1 5/2। ये होगा, अरे बेसिक बेसिक चीजें हैं बट अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ ये। ठीक है, तो अब जो अगला स्टेप होगा बच्चों वो क्या आएगा हमारा, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर 5/2। यहाँ पे बच्चों पावर 1 है, 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2। यहाँ तो बेटा आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इसको कन्वर्ट कर ही नहीं रहा, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 4 अपॉन √x। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ क्यों लिखा मैंने, वहां कन्वर्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चों, तो x की पावर 5/2 का एडिशन क्या होगा, x की पावर 5/2 n+1 अपॉन n+1। यहाँ लगाओगे बच्चों x की पावर n+1 अपॉन n+1 और 1 अपॉन √x का बच्चों, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन √x, और 1 अपॉन √x से मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया था जो कि होता है 2 √x।
तो यहाँ पर 4 इंटू क्या हो जाएगा 2√x प्लस सी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करोगे 2 इधर जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7/2। यहां से ये 2 ऊपर पहुंचेगा बच्चों 2/7। यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। एलसीएम लोगे 2 + 1 3, ऊपर जाएगा 3 और ये नीचे कितना हो जाएगा बच्चों दैट इज 3/2 और ये 8√x प्लस सी। अगले स्टेप में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कहां पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर। तो लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या होगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस का 8√x प्लस सी। ये इसका आंसर होगा बच्चों। और यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन होंगे 2। इसको नोट कर लें फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों थर्ड 1 - x इंटू √x बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप ये देखो ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो सिंपल क्या है एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। सिंप्लीफाई कर दो बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा √x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x√x। लेकिन अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 1/2। यहाँ पावर 1 है बच्चों, इसकी पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होती है ऐड। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। तो आपका क्वेश्चन एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म से हम लोग किस में लेके आए सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में ले आए। अब यहाँ पे इसका एडिशन कर दो बच्चों, i के इक्वल लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगली बार में तो मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा बच्चों x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस sc करके, ठीक है। अभी आप लोग नए हैं इसलिए ऐसे करके चल रहे हैं हम लोग x की पावर 3/2 + 1, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 3/2 + 1 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये हो जाएगा बच्चों 2/5 x की पावर दैट इज 5/2 प्लस c। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। आसान है बच्चों क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप समझते जाएं बस अच्छे तरीके से, फॉर्मूले बिल्कुल रट के बैठ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों फोर्थ हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है x³ - x²। एग्जाम में पूछा भी गया बच्चों ये। अब ये डिवाइड वाली फॉर्म है। अब नीचे क्या आ रहा है x - 1, तो हम लोग ये चाहते हैं पर्टिकुलर कि ये डिवाइड से एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको अलग अलग डिवाइड तो कर नहीं पाऊंगा, तो कुछ होगा नहीं, तो मुझे ये x - 1 को पूरा हटाना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया बच्चों। एक पेयर मैंने बच्चों ये लिया, एक पेयर मैंने बच्चों ये लिया, ठीक है। और पूरे के बाहर क्या लग गया dx। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पे बच्चों x² कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा x - 1, और यहाँ तो बच्चों ये कैंसिल आउट ही हो गया दैट इज 1। अब यहाँ देखेंगे आप तो बच्चों यहाँ से भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगले स्टेप में बच्चों ये आ गया x² + 1। तो देखो डिवाइड वाली फॉर्म थी हमारी, किस में आ गई एडिशन वाली फॉर्म में। अब x² का एडिशन भी आप जानते हो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और कांस्टेंट का एडिशन भी आप जानते हो दैट इज x + c। और यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म हो गया। सही है, आसान है। अगले पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे हम लोग। पहले ये आपका इन क्वेश्चन से हम लोग क्या बनवा रहे हैं बेस, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, फिर तो आप लोग आगे वाले क्वेश्चन कर ही पाओगे। तो इनका आना क्या है बहुत जरूरी।
मैंने यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया है, कुछ बच्चे पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो क्या है? रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये दिया बच्चों क्वेश्चन। मल्टीप्लाई में है तो क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x², ये बच्चों रूट एक्स का मतलब क्या है? पावर 1/2। यहाँ 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब यहाँ पे अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सॉल्व करना है इसको। दोनों का बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 3x² प्लस 2 प्लस 1/2 दैट इज 2.5। 2.5 क्या होगा बच्चों? 5/2। 1 प्लस 1/2 1.5, 1.5 क्या होगा बच्चों? 3/2 और 3x की पावर 1/2। अब ये सिंपल सा हमारा मल्टीप्लीकेशन से किस में आ गया? एडिशन वाली फॉर्म में। जो भी कांस्टेंट होते हैं वो पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम लोग इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ बच्चों अगर मैं करना चाहूँ तो इस वाले पार्ट का, अब देखो ये इंटीग्रेशन में साइन हट जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 3 तो मेरा बाहर ही है, फॉर्मूला मेरा वेरिएबल पे लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ 2 बच्चों बाहर ही है मेरा, फॉर्मूला क्या लगेगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ क्या लगेगा बच्चों? 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब लास्ट स्टेप ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 इधर जाएगा, 2 3 जा 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 7। x की पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/2। यहाँ देखोगे आप तो ये 2 2 जा 4 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 5, x की पावर 5/2। यहाँ देखेंगे 2 प्लस 1 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 2x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 प्लस c। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बच्चों क्या निकला है? इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की पावर x। वैसे इस क्वेश्चन में कोई कुछ करना ही नहीं है, ये सबके सब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में पहले ही दे रखे हैं, आराम से कर सकते हो। सिंपल सा 2 ऐसी रहेगा, x की पावर n का लगेगा फॉर्मूला, x की पावर n+1, एक पावर बढ़ा दो, उसी पावर को डिवाइड में लिख दो। cos x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज sin x। sin x का क्या होता है? माइनस cos x। बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन वाली चीजें इसके साथ मिक्सअप होती हैं। और e की पावर x का बच्चों क्या होता है? e की पावर x प्लस c। अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। x² माइनस का 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 6। इसको नोट करना बच्चों है फटाफट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 6 हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या दे रखा है? अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पहले खुद ट्राई करें बच्चों। 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट x। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में है ही, तो 2 ऐसी रहेगा बच्चों, x² का एडिशन x³ 3। यहाँ अगर आप देखें साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस। ये फॉर्मूले आपको याद होने हैं। 5 रूट x बच्चों, रूट x मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का फॉर्मूला क्या? इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 2/3 x³, नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस का 3 cos x। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10/3 x की पावर 3/2 प्लस। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर देता हूँ। चलिए यहाँ आपको देखिए अभी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? हमारा इंटीग्रेशन के अंदर sec x और यहाँ हो रहा है बच्चों sec x प्लस 10x इंटू dx।
तो आप लोग पहली बात तो ये देखो यार, ये दोनों के दोनों फंक्शन आपके किस में है, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तब तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको अंदर। तो मल्टीप्लाई जब करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों, तो ये क्या देगा sec स्क्वायर एक्स। फिर इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा बच्चों तो ये क्या देगा आपको sec x इंटू टेन एक्स। और आप लोग जानते ही हो बच्चों से कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 10x, और sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sec x प्लस c। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग को स्पेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ऑफलाइन का बड़ा फायदा है, यहाँ कोई नोट करने वाला तो है नहीं, आप लोग बाद में नोट करोगे जो भी है। यहाँ फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं, जबकि इन्हीं क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है नोट करते करते बच्चों को भी। क्वेश्चन नंबर 9, अभी तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, समझने पे और सीखने पे। sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स, बच्चों ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे डील करेंगे आप लोग, तो देखो भाई, अगर ये सिंपल अकेला लिखा होता sec स्क्वायर तो हम लोग कर लेते, बट ये डिवाइड में दे रखा है तो नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cosec होता है बच्चों sin का। इसको उल्टा कर दोगे आप तो ये sin स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई बच्चों की tan का तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, बट मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया tan का इंटीग्रेशन, ठीक है, बट उसका फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस का log cos x और log sec x। वो आगे चल के बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। तो बेटा tan स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते, बट हम लोग क्या करते हैं, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रेक। तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैंने क्या किया अगले स्टेप में बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज करी, और इससे अगले वाले स्टेप में मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब इसका फायदा ये हुआ कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है। चलिए, और अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है इसके अंदर, ठीक है, अभी हम धीरे धीरे आपको सब सिखा देंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। 9 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन बच्चों ये बहुत अच्छा है, ये आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, अब बच्चा बोलेगा सर मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख दूँ कॉसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। तो एक काम करिए सर, उसको खोल दें फिर सेक स्क्वायर को उसमें 10 की फॉर्म में, तो बेटा बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा और पूरी क्या खिचड़ी पक जाएगी, उससे नहीं होगा, ठीक है, या होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी उस तरीके से। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऊपर तो कुछ है नहीं, कल को मान लो ऊपर कुछ होता तो हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते। अब ये तो दोनों दोनों नीचे है, वही मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी का यूज करते हैं। और आप लोग जानते हो कि आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो इस 1 को बच्चों में इनके टर्म्स में क्या कर दूंगा ब्रेक, ये लिखा है 1, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको लिख दिया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सारे के सारे साम दाम दंड भेद है बच्चों, जो आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि कल को इस क्वेश्चन में ये तरीका भी हो सकता है। अब देखो यार, अब 2 फैक्टर हो गए ऊपर, अब 2 टर्म हो गए अलग अलग, तो मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं। यही नहीं कि यही एक तरीका है इसको करने का, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप आगे चल के जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कंडीशन सीखते जाओगे कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए इस चीज के लिए। साइन स्क्वायर से बच्चों साइन स्क्वायर गया, तो अगला स्टेप जो होगा वो बचेगा बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और दूसरे वाले में बच्चों कॉस से कॉस गया तो बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। देखो कहाँ से हम लोग कैसे ब्रेक करके लाए हैं,
वन अपॉन कॉस स्क्वायर आप जानते हो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स होता है, और वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, दैट इज इक्वल टू 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cot x प्लस c। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके ऑब्जेक्टिव में दे रखा है एक्सरसाइज 7.2 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए बोलता हूँ सारे सारे फॉर्मूले याद रखो, सारी आइडेंटिटीज याद रखो, मैं सब लिखवा रखे हैं आप लोगों को। बाकी जितने क्वेश्चन मैं कराते चल रहा हूँ उनके बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करते चले, अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाते रहे, सही है। और कोई डाउट आए तो फिर नंबर आएंगे उस पर भेज। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, 11वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है बच्चों 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। तो यहाँ सिंपल है, डिवाइड में दे रखा है, अलग अलग क्या कर दोगे ब्रेक, क्योंकि डिवाइड में तो काम चलेगा नहीं। तो 2 अपॉन क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। ये चल रहा है। अब आप जानते हो बच्चों यहाँ पे कि 2, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 2 कॉस है। ठीक है, अगर इसको मैं और सही तरीके से लिखूं तो cos स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं cos x इंटू cos x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब साइन अपॉन कॉस जो होगा बच्चों वो क्या बना देगा आपका 10x, और एक cos बचेगा वो बना देगा बच्चों sec x। इसका फायदा क्या हुआ, अब आप दोनों का इंटीग्रेशन जानते हो, आप इसका इंटीग्रेशन भी जानते हो, आप इसका इंटीग्रेशन भी जानते हो। तो 2 को इंटीग्रेट करना तो आसान है, 2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया 10x, यहाँ पे 3 बच्चों बाहर हो गया, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sec x प्लस c। और ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म। ठीक है, ये इसका क्या निकला है आंसर। अगला क्वेश्चन करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x, ये दे रखा है बच्चों क्वेश्चन आपको। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्टिकुलर यहाँ पर m log n करके दे रखा हो, तो ये जो बाहर कांस्टेंट टर्म होता है, कुछ भी होता है, वो पर्टिकुलर पावर में पहुंच जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बाहर है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e की पावर log a की पावर x प्लस e की पावर यहाँ भी करूँ तो log x की पावर a। आप लोग ये भी जानते हो कि e log एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं मानते तो बेस e मानेंगे, e log e हमेशा कितना हो जाता है बच्चों 1, कितना हो जाता है 1। तो यहाँ कुछ नहीं तो बेस e मान के चलेंगे, e log e बच्चों कितना हो जाएगा 1, बचेगा आपके पास सिर्फ इकलौता e की पावर x। यहाँ भी कुछ नहीं है तो e log e दैट इज इक्वल टू 1, बचेगा आपके पास x की पावर a। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, तो मेन चीज थी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी अभी आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। और मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि दो फॉर्मूले डिफरेंट हैं, a की पावर x वाला और x की पावर n वाला। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, और x की पावर a बच्चों x की पावर n था, तो पर्टिकुलर फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर भी लग जाएगा बच्चों फॉर्मूला क्या, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस c। और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, खत्म। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 12। अगले पार्ट पे आते हैं बच्चों। अगला क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, जो 13 है वो मेरा है x की पावर 8 प्लस 8 की पावर x प्लस x अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन x। तो बच्चों यहाँ देखो x की पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 9 अपॉन 9, एक पावर बढ़ा दो अपॉन जो पावर आएगी वही। 8 की पावर x क्या होगा, एक तरीके से काउंट होगा बिल्कुल इसकी तरह, a की पावर x, a क्या है कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ नंबर 8 है तो 8 की पावर x अपॉन क्या हो गया बच्चों log 8। यहाँ आप देखोगे बच्चों 1 अपॉन 8 तो बच्चों कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ आप देखेंगे तो 8 बचा नंबर है मेरा,
और ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log mod x प्लस सी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस 8 की पावर x अपॉन log 8, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 8 log mod x प्लस सी। और नोट्स अपने तो अच्छी तरीके से बनाया जाए, ठीक है नहीं। तेरा क्वेश्चन हो बच्चों, देखना कोई डाउट आउट हो तो बताएं जरा फटाफट जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x एंड होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो मैंने कहा था जहां पे आइडेंटिटी खोज रही हो वहां पे आइडेंटिटी खोल दो। तो cos 2x के बच्चों अगर आप देखो cos 2 थीटा की आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ी। ये जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आइडेंटिटी खोलूंगा बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी और भी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे कौन सी लगाने से फायदा है। तो मैंने बोला कि cos 2x की अगर मैं ये आइडेंटिटी खोलूंगा तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएंगे। तो मैंने इसकी जगह आइडेंटिटी खोली बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और ये क्या दे रखा है प्लस का 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड में क्या है बच्चों cos स्क्वायर x, इससे ये कट गया। और 1 अपॉन cos स्क्वायर बच्चों क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज 10x प्लस c। और यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे जमा के अंदर। अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको एक पैटर्न मिल गया है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चनों को अप्रोच करना है, कैसे कर सकते हैं। और आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत की पहले एक्सरसाइज भी आप लोग यहाँ पर क्या है कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 15 क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा 15वें नंबर का बच्चों क्वेश्चन सिंपल ही है, 2a अपॉन रूट एक्स माइनस का b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3c प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों, इसको पहली बात तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाते हैं सबको। इसको अगर मैं ऊपर पहुंचा दूं बच्चों तो एक्स की पावर माइनस 2 हो गया, ये 3c तो कांस्टेंट ही है, ये क्यूबिक रूट है तो बच्चों इसको ऐसे लिख दूंगा एक्स की पावर 2/3। इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? ये बच्चों 3 बाहर नहीं है, क्यूबिक रूट है, तो रूट जब भी हटता है तो ये जो पावर यहाँ पर जो भी होगा नंबर वो 1 अपॉन पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा 1/3। पावर है इसकी 2, पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो बता देना मुझे। अब कर सकते हैं बच्चों 2a तो मेरा ऐसे रहेगा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 2√x, लगा दो x की पावर n के फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। 3c बच्चों ऐसे ही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है एक x चिपक जाता है, x की पावर 2/3 का बच्चों x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस c। तो इसको जब देखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4a√x नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों -1, और x की पावर -1 बच्चों कितना होता है दैट इज 1/x, तो यही लिख दूं बच्चों यहाँ पर दैट इज b/x। इसको लिखेंगे 3cx, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 2 5 और 3/5, x की पावर क्या हो जाएगा दैट इज 5/3 प्लस c। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या हो गया सॉल्व। आज की सीरीज में हम लोगों ने पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप लोग इस जैसे क्वेश्चन बहुत सारे लगा सकते हो आर डी शर्मा लेके, सही है, या कोई भी और रेफरेंस वाली बुक, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।